हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बहुत बताया और उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना चालू किया, नरेशन पढ़ाना चालू किया, मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग हुआ और रिपोर्टेड स्पीच में कब परिवर्तन होता है, कब परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मेरे साथियों, मैंने आपको बताया कि नजदीक प्रकट करने वाले वाक्यों को दूरी में कैसे बदल देते हैं। आज जो मैं आपको बताया जा रहा हूं मेरे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। मैं वादा करता हूं, यदि किसी बच्चे को ये रूल नहीं आएगा तो निश्चित है वो नरेशन हल ही नहीं कर सकता। जो कि नया रूल है, चेंज द प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, चेंज द प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये मेरे बच्चों। ये आना ही आना है, क्योंकि जितने भी नरेशन आता है, अगर आपको चेंज द प्रोनाउन नहीं आता तो आप निश्चित है कि सॉल्व करने की तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आपके सामने मैं एक चार्ट आपको बताऊंगा मेरे बच्चों। थोड़ा सा टाइम लगेगा चार्ट बनाने में, लेकिन अगर आपको एक बात समझ में आ जाएगा तो वादा करता हूं आपको सभी सेंटेंस समझ में आ जाएंगे चेंज द प्रोनाउन का। जैसे ये मेरा पर्सन हो गया, आप लोग भी मेरे साथ साथ उतारते चलिएगा, जो बच्चे बैठे वो भी। ये पर्सन हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पोसेसिव, ये आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आपका नरेशन असंभव है। आप फिर नरेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट बना दे रहा हूं। इस चार्ट को रूल से आप नरेशन कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस प्रकार हमें चेंज द प्रोनाउन को सॉल्व करना है। ये होता है मेरा फर्स्ट पर्सन। मेरे साथियों, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। और सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। इसके अतिरिक्त जितने भी आते हैं, जैसे ही हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे इट हो गया, जैसे दे हो गया, कोई भी आ गया, ढेर सारे, कोई नाम आ गया, कोई नाम आ गया, प्योर ढेर सारे आ जाते हैं या गर्ल्स ढेर सारे आ जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा कैसे स्थिति कब बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे आई का क्या होता है? पोसेसिव माई। इसका क्या होता है? आवर। इसका पोसेसिव क्या होता है? योर। इसका क्या होता है? हिज। हर का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट्स। दियर का क्या होता है? दे का क्या होता है? देयर। ये क्योंकि ढेर सारे हैं, इसलिए सभी में क्या लग जाएंगे? दियर। अगर ढेर सारे होंगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, अगर ढेर सारे आएंगे तो इसके साथ दियर ही लगेगा। अब इसके बारे में हम बातें करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ये क्या होता है? अस। इसका यू, हिम, हर, इट, देम, और इसका भी क्या हो गया? देम। ये चार्ट आपको बहुत ही काम आएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं आज आपको, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लीजिएगा। आज हम आपको पहले बताएंगे फर्स्ट पर्सन आई वी के बारे में कि आई वी कैसे बदला जाएगा। यदि आई वी आपको समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यू वाले के बारे में बताऊंगा। मेरे बच्चों याद रखिएगा कि यदि इनडायरेक्ट में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू अगर कहीं है तो उसे आपको बदलना ही बदलना है। अगर आप नहीं बदलते तो आपका इनडायरेक्ट निश्चित है गलत हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि इसमें से कोई भी डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। और कैसे बदला जाएगा मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ध्यान देखिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, he said, comma inverted comma,
आई विल डू माई वर्क। ध्यान दीजिएगा, आई विल डू माई वर्क। अब देखिए आई के साथ क्या है दिया हुआ यहाँ पे, माई है। देख लीजिए आप, आई के साथ क्या दिया हुआ, माई। मेरे साथियों मान लो मैं आई को ही में बदल दूं, देख लीजिएगा, यदि आई को ही में बदल दूं तो जो माई है वो किससे बदल जाएगा, हिज में बदल जाएगा। देख लीजिए फिंगर, अगर आई है तो माई है, आई बदला सी में तो माई किस में बदल जाएगा, हर में। आई के साथ क्या लगा, मी। देख लीजिए आई के साथ मी, अगर इस चाल में है तो आई के साथ मी, अगर आई बदला मैंने ही में तो जो मेरा माई है वो किस में बदल जाएगा, ही में। इस चार्ट में होगा तो इस चार्ट में देखेंगे, इस चार्ट में तो इस चार्ट में देखेंगे। कैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। दूसरा देख लीजिए, जैसे मैंने दे दिया दे सेड। अब एग्जांपल तो मैं आपको ढेर सारा दूंगा, अभी आप देखते रहिएगा। वी कैन लर्न आवर लेसन, देख लीजिएगा। अब वी के साथ क्या दिया, देख लीजिए यहां पर आवर दे दिया। और सपोज करिए कि मान लीजिए कहीं पे सेंटेंस में, यहां हल्का सा कोट में आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर आई मान लीजिए यहां मी भी हो जाता या कहीं पर भी हो जाता, और यहाँ पे क्या है, वी है, और मान लीजिए यहां कहीं अस हो जाता, तो आपको मैं बता दूंगा ये किस चार्ट का है, इस चार्ट का है। आई के साथ क्या लग गया, देखिए देखिए आई के साथ, और वी के साथ क्या लगता है, अस। देखिए वी के साथ क्या लगा है, अस। तो हम आपको इसको भी बदलना, इसको भी बदलना और इसको भी बदलना हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए मोबाइल से, और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। अगर नजर हटा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए मेरी बातों को, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई भी है, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस आई वी शब्द को हटा देते हैं। फिर सुनिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम उस आई और वी को हटा देते हैं। इसके स्थान पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसे उठाकर उस आई और वी के स्थान पर रख देते हैं। देख लीजिए चार्ट आपके सामने बना हुआ है। फिर सुन लीजिए, यदि यहाँ पे आई हो, कहीं पर भी रिपोर्ट स्पेस में आई हो, तो जो आई या वी होगा वो हमेशा किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये लिखा जाता है सन 123, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन मेरे साथियों कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब देखिएगा मैं एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य सॉल्व करता हूं, जहां भी दिक्कत होगी आप बताइएगा। सुनिए, ये क्या आया, ही, ये देखिए आ गया ही। सेट का क्या हो गया, सेट। कॉमन पे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए क्या है, बोलिए ही। अगर ही है तो यहां भी क्या हो जाएगा, ही। अगर सी है यहां क्या हो जाएगा, सी। दे है यहां क्या हो जाएगा, दे। जो भी यहां रहेगा उठ करके इस आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, विल का वुड। फिर क्या हो जाएगा, डू। अब देखिए यहां पे ध्यान से, आई के साथ क्या होता है, माई। देख लीजिए आई के साथ माई। अब आई माई, आई के साथ माई। आई तुमने किस में बदल दिया, देख लीजिए आई के साथ तुमने क्या लगा लिया, ही। देख लीजिए यहां क्या था, ही। आई के साथ क्या था, ही था। आई बदल गया ही में, मी किस में बदल जाएगा, माई। सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्या है, हिज। यहां पे क्या हो जाएगा, हिज। ये देखिए, अब यहां भी देख लीजिए आई के साथ क्या, मी है कि नहीं, देख लीजिए आई के साथ मी है। आई को मैंने बदल दिया ही में, तो मी किस में बदल जाएगा, देखिए किस में हो जाएगा, ही। ये तो मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए बता दिया कि जैसे आई माई मी तीनों बदल जाएगा। आई माई मी, इसी प्रकार ही, हिज, हिम में साथियों बदल जाएगा। मैं आपको और भी सेंटेंस और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, आप बस देखते रहिएगा। जहां नहीं समझ कमेंट भेजिएगा। देख लीजिए जैसे यहाँ पे क्या है, दे बनिए, देखिए दे लगा दिया, कितना आसान। फिर क्या लगा दिया, सेड लगा दिया। काम में क्या लग गया, लग गया। अब देखिए यहाँ क्या है, दे है तो मी है लगा, ये देखो दे हो गया। सी होता, सी होता, जो भी यहां रहेगा मेरे साथियों ये वी के स्थान पर आ जाएगा। कैन का क्या हो गया, वुड हो गया।
फिर क्या हो गया, लर्न हो गया। अब देखिए विक साथ क्या लगा है, आवाज, विक साथ आवाज, देख साथ क्या लगेगा, देख लीजिए विक साथ क्या लगा है, अब विक तुमने किसको बदल दिया, दे में, आवाज किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, दे, ये क्या हो गया, डियर लेशन। अब यहाँ पे अस भी है, विक साथ अस, विक साथ अस हो गया, विक तुमने दे बदल दिया तो अस का क्या हो जाएगा, देम, यहां मैंने क्या लगा दिया, ये देखिए आपके सामने मैंने दिखा दिया सेंटेंस। और अगर सेंटेंस आपको समझ में आया है मेरे साथियों तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा हल करिए, जितना ज्यादा हो जाए इतना ज्यादा हल करिएगा, क्योंकि जब इसको ज्यादा करेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो आप निश्चित है कि सेंटेंस क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। मैं श्री कुमार गुरु जी आपका साथी।